तो एससीओ की बैठक को लेकर ये इंटरनेशनल कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। दुनिया के कई मुल्कों से हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और इस बैठक को लेकर जो तमाम मायने मतलब हैं और वर्ल्ड ऑर्डर पर भी क्या इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला, इन तमाम मसलों के इर्द गिर्द हम अब चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ अभी अभी एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, जेड तरार। आप प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के। बहुत बहुत स्वागत तरार साहब आपका। और मेरा सवाल आपसे यही है, दरअसल जो एससीओ का गठन हुआ तो उसकी जो बुनियाद थी, जो मूल अवधारणा थी, उसमें बात यही थी कि नेटो के प्रभाव को सेंट्रल एशिया में रोका जाए। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा है चीन और रूस की आक्रामकता, जिस तरीके से युद्ध का मंजर हमने देखा, आपको लगता है कि इन तमाम चीजों के मद्देनजर इस बैठक की क्या अहमियत है? जी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ तक राष्ट्रपति बाइडेन का सोच है, हम समझते हैं कि बिल्कुल अगर बातचीत हो रही है एससीओ के ज़रिए, सेंट्रल एशियन देश के बीच बातचीत जारी है, तो वो अपनी जगह है। जहाँ तक नेटो है, ये मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि हम समझते हैं कि नेटो का एक ही मकसद है और वो ये है कि हमने नेटो मेंबर देश को सुरक्षित रखना है। कोई आक्रामक हमारी राजनीति नहीं है। ये नहीं है कि नेटो कहीं बाहर जाने की कोशिश में है या हम किसी और देश पर हमला करने की कोशिश में हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि नेटो इस वक्त जारी है, वो ये कि हमने नेटो देशों को हमने सुरक्षित रखना है। और हाँ, ये भी है कि हम व्लादिमीर पुतिन के हाथों से एक इंतहाई आक्रामक राजनीति देख पा रहे हैं यूक्रेन में, जो हम दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि आम मासूम लोग यूक्रेन में इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तभी तो हमारे सेक्रेटरी विदेश मंत्री ब्लिंकन कई दिन पहले वो यूक्रेन में भी मौजूद थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि क्या चल रहा है वहाँ पर इस वक्त। एक और देखिए अहम बात यह है, दरअसल जो 20वीं बैठक एससीओ की हुई थी जेड तरार साहब, उसमें जो 16 डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए गए थे, उसमें प्रमुख बात यह भी थी कि जो तमाम देश हैं इस संगठन के, वो चरमपंथी ताकतों पर रोक लगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि उस दिशा में इस संगठन के जो देश हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर ये दोनों मुल्क? देखिए, हम समझते हैं कि ख़ास तौर पर इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो हम ह्यूमैनिटेरियन सूरत हाल देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल में पूरी विश्व में ये परेशानी वाली बात है। तभी तो अमेरिका और हमारे साथियों के साथ मिलकर जितना भी हम कर सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में। और आपने भी देखा होगा कि इस वक्त जो सैलाब हम देख रहे हैं पाकिस्तान वो भी इंतहाई परेशानी वाली बात है। और उस पर भी राष्ट्रपति बाइडेन ने $100 मिलियन से ज़्यादा भी मदद उन्होंने रखा है और वो लगातार हम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक पूरे इलाका है, हम समझते हैं कि चाहे ये सिर्फ एससीओ ना भी हो या कहीं और इलाके में जाएं, तो जब बाकी जो देश हैं, ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश, जब वो मिलकर एक साथ काम करते हैं तो इसमें सिर्फ फायदा ही है। और जो विस्तारवादी नीति है चीन की, क्या उस पर कोई असर हो सकता है इस बैठक से? क्योंकि इस संगठन का, ये जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसका एक प्रमुख देश है चीन, लेकिन इसी सहयोग के, इसी ग्रुप के जो और देश हैं उनके खिलाफ लगातार उसकी विस्तारवादी नीति पिछले दिनों में हमने देखी है। जी देखिए, चीन के साथ जो अमेरिका का रिश्ता है, ये राष्ट्रपति बाइडेन और हमारा विदेश मंत्री ब्लिंकन भी मेरे ख्याल में बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम समझते हैं कि जहाँ तक हमारी मजबूरी है अमेरिका में, वो ये है कि हमने बहुत समझदारी के साथ, बहुत सोच समझ कर हमने अपने चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको हमने आगे लेके जाना है। यानी कि हम जो देख रहे हैं वो ये है कि कई मुद्दों पर हमने चीन के साथ ज़बरदस्ती मजबूरन हमने उनके साथ काम करना है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, उस पर आपको चीन के साथ काम करना ही पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। और ये भी है कि हम देख रहे कि चीन के बीजिंग से, खासतौर पर शी जिनपिंग से एक आक्रामक राजनीति हम देख पा रहे हैं। साउथ चाइना सी में जो हम देख रहे हैं, आपने भी खुद देखा होगा कि
ताइवान के साथ उन्होंने बहुत सख्त किस्म की एक्सरसाइजेज की हैं, अपने जहाज़ को ताइवानीज़ इलाके में उन्होंने हराया है, उन्होंने मिसाइल भी भेजे हैं ताइवान के इलाके में। तो जहां हम वो आक्रामक राजनीति देख पा रहे हैं, हम बिल्कुल अपनी आवाज़ उठा रहे हैं अपने साथियों के साथ, अपने साझेदारों के साथ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर इंडो पैसिफिक में और ख़ास तौर पर क्वाड के ज़रिए, यानी कि इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ हम मिलकर ये कहना चाह रहे हैं ऊंची आवाज़ में कि पैसिफिक, इंडो पैसिफिक खुला मुक्त जगह रहना चाहिए और हम इस पर जोर डाल रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल ज़ेड तरार साहब, चीन और रूस की जो नज़दीकियां हैं, क्या अमेरिका के लिए वो चिंता की बात है? अफसोस की बात ये है कि हाँ, ये असल में चिंता, खैर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अफसोस की बात है कि चीन बजाय कि वो विश्व मयार पर, यानी पूरी दुनिया के सामने वो अपनी लीडरशिप को ज़रा आगे बढ़ाएं और ये कहें कि हम वो एक उनकी राजनीति ऐसी है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल राजनीति है, बजाय कि वो ये कहें कि आप बिला वजह अपने पड़ोसी देश पर हमला नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि उनकी बहुत करीबी दोस्ती है रूस के साथ और उन्होंने बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाया कि जो व्लादिमीर पुतिन के हाथों से हम देख रहे हैं कि वो गलत है। और हम समझते हैं कि अगर आप ये कोई अभी ऐसा देश है जो कि कह रहा है कि हम पूरी विश्व में लीडरशिप करना चाहते हैं, तो वो फिर आपको लीडरशिप करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ गलत चीज़ देख रहे हैं जो कि यूएन चार्टर के खिलाफ है, जो कि पूरी दुनिया देख रहे हैं कि गलत है और आप चुप हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेड तरार हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।